अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक में सब खैरियत से होंगे। बात करने जा रहा हूँ बिटगिट यानी कि बी राइस कोइन के बारे में। इसका रिव्यू करते हैं। पिछले दिनों में एक बड़ा पंप देखने को मिला है, ठीक है। इसके बारे में पब्लिक को थोड़ा सा एजुकेट करना है कि यार कोई भी प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइस काफ़ी टाइम बाद बूम करती है या कोई गुड न्यूज़ आती है, कोई इवेंट आ रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या स्टेप लेना चाहिए। पब्लिक यहाँ पर ये चीज़ नहीं करती कि हम लोग बीच में से प्रॉफिट बुक करें या बीच में से अपनी प्रॉफिट निकाल लें, उसके बाद जब ये डाउन जाता है दोबारा बाइंग कर लें। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट को समझते हो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको भी करना पड़ेंगी, जिसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको पिक कर सकते हैं। बाकी इसको रिकमेंड कोई भी नहीं करता फिल वक्त। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को मैं साथ साथ सारा रिव्यू देता हूँ, साथ इसकी प्राइस के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होने जा रहा है ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके सामने बिटगिट बी राइस प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है CoinGecko के ऊपर। इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो -8.8% डाउन जा रही है। अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएँ तो हम लोगों को पिछले साल में ये 4000 प्लस जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट देकर गया है। उसके बाद अगर देखा जाए पिछले 7 दिनों में तो 87% से भी ज़्यादा ऊपर था, ये अभी थोड़ा सा डाउन आया हुआ है। तो प्रोजेक्ट ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अवेलेबल सप्लाई इसकी जो है वो ज़ीरो है, मेंशन नहीं की गई। ये एक इशू होता है, सप्लाई का पता होना चाहिए कितनी सप्लाई है, ये मेंशन नहीं है। टोटल सप्लाई इसकी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अवेलेबल सप्लाई का पता नहीं है कितनी है। ऑल टाइम हाई जो है इसकी डेट तीसरे मंथ थी, उस वक्त भी काफ़ी गया था। अभी मतलब कि 3-4 मंथ के बाद दोबारा ये पंप हुआ है, तो ये चीज़ है। उसके बाद एक्सचेंजेस पे चले जाते हैं। बेसिकली मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि कोई भी कॉइन है उसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। Web3 का काम हो सकता है, मेटावर्स का काम हो सकता है, गेमिंग का काम हो सकता है, और उसके साथ सबसे अहम चीज़ होती है सप्लाई को कम करना, उसको बर्न करना, और सबसे अहम चीज़ लिस्टिंग करना। आप लोगों के सामने लिस्टिंग यहाँ पे अवेलेबल है। Gate.io अच्छी एक्सचेंज है, वहाँ पे लिस्ट इसकी है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो KuCoin जो एक बड़ी एक्सचेंज है उसके साथ लिस्टिंग है इसकी। MXC ग्लोबल, ये 3 एक्सचेंजेस हैं जो ज़बरदस्त किस्म की हैं। बिटमार्ट को मैं रिकमेंड नहीं करता, ये अच्छी एक्सचेंज नहीं है, इसके काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है। तो ये 3 एक्सचेंजेस हैं, अच्छी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इनकी टीम को बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट करने के लिए मेहनत करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बहुत सारी पब्लिक जो है वो एक्सचेंजेस यूज़ करती है, तो जो वो जिस एक्सचेंज के ऊपर बिलीव करती है उस एक्सचेंज के अंदर वो बाइंग करती है, उसके अलावा वो किसी जगह पे बाइंग नहीं करती। आजकल तो लोगों ने PancakeSwap के अंदर बाइंग करना ख़त्म कर दिया हुआ है, बहुत कम लोग वहाँ पे बाइंग करते हैं। वो प्रोजेक्ट जो नहीं मिलते एक्सचेंज पे वो PancakeSwap या Uniswap पे बाय करते हैं। Gate.io पे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो आ चुके हैं, वहाँ पे बाइंग करते हैं। MXC ग्लोबल यहाँ पे जो है वो बाइंग करते हैं। KuCoin के अंदर भी जो है वो ये बहुत अच्छी एक्सचेंज है यहाँ पर, तो इनको मज़ीद चाहिए कि आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पॉइंट ये है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सप्लाई मेंशन करना होगी, उसके बाद सप्लाई को कम करने का जो भी तरीकाकार है ये भी क्लियर करना होगा, ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। उसके बाद इनको ये चीज़ क्लियर करना होगी कि नेक्स्ट ये कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन सा रोड मैप लेकर आने वाले हैं। बाकी इन्होंने एक्सचेंज पे काम किया, ब्लॉकचेन के ऊपर काम किया, ये बहुत अहम चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी। लेकिन बेसिक होता है कम्युनिटी को जो है वो इंगेज करना, कम्युनिटी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंटर करे, ये सारी चीज़ें करे, ये बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक चीज़ थी। यहाँ पे जो है वो पिछले कुछ टाइम से इन्होंने कुछ जो है वो अपडेट्स वगैरह भी शेयर किए हैं बिटगिट के हवाले से, मैं अभी चेक भी कर रहा था। तो ये कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं इन्होंने। बिग ऑन मंथली अपडेट ऑन बिटगिट, फास्टर एंड सीट बेल्ट्स वी आर रेडी टू टेक ऑफ, ये इन्होंने किया था। ह्यूज एंड बिग टू लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रिप्टो एजुकेटिव प्रोग्राम। तो ये इन्होंने जो है वो करना है। विद द प्रोग्राम इन्वेस्टर्स कैन लर्न हाउ टू मिंट मनी इन टर्म ऑफ प्रॉफिट्स अप टू 99.99% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट और बिटगिट प्लेटफॉर्म। तो ये रिलीज़ करेंगे जल्द से जल्द। ये ट्रेंड पे भी बना हुआ था बिटगिट, बड़ा ज़बरदस्त। तो प्रोजेक्ट बेसिकली यही बात है, मैं आप लोगों के साथ फिर वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि जब भी ये प्रोजेक्ट जो है अब नहीं पता नेक्स्ट ये कब पंप करेगा, ठीक है। मतलब जो अभी पंप हुआ है इसके अंदर आप लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए। इसमें एक्शन ये लेना चाहिए कि आपका पंप हुआ कॉइन, आपने प्रॉफिट बनाया, आप लोगों ने बीच में से प्रॉफिट निकाल लिया। अब आप लोगों ने वो पॉइंट देखना है किस पॉइंट के अंदर ये जो है वो इस पॉइंट से ये नीचे नहीं जा सकता। अगर वहाँ पे ये वापस आ जाता है तो आप थोड़ी सी बाइंग कर लें।
मैं 10 to 20 USD से ज़्यादा कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं, क्या पता कल को पंप होते हैं नहीं होते। अभी ये 3-4 मंथ के बाद जो है ये पंप हुआ है, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट है या वैसे ही पंप हुआ, अभी नीचे जाएगा, क्या पता और नीचे चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक्शन क्या लेना होता है कि प्रॉफिट बुक करना है। कुछ लोग क्या होते हैं वो फॉर लॉन्ग टर्म पकड़ के रखे हुए हैं कि चलो और ऊपर आएगा और ऊपर आएगा। वो होता है ना कि एक हुआ था शिबा इनू के साथ हुआ था, एक हुआ था बेबी डॉजकॉइन के साथ, उसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट है जो जितने ज़्यादा ऊपर गए थे उतने ज़्यादा डाउन चले गए हैं। ये चीज़ मेरे भाइयों समझनी है। मैं क्योंकि डेली बेसिस पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं देखता रहता हूँ बेबी डॉजकॉइन और उसके बाद शिबा इनू, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट है जिनकी प्राइस इतनी ज़्यादा आगे निकली है, उसके बाद वो नीचे आए हैं, इतना नीचे नहीं आए कि वो बिल्कुल डेड लेवल पे चले गए हैं। मतलब कि जो जितने मीम्स थे जो अच्छी खासी पोजीशन बना के आए थे, अभी वो इतने डेड चले गए हैं कि वो अपनी एक सपोर्ट लेवल की प्राइस से भी नीचे चले गए हैं, और अच्छी खासी उन्होंने एक बनाई हुई है। और अभी उसके बाद जो भी उठाएगा उसको वेल्स ही उठाएगा, मतलब एक बड़े लेवल पे बाइंग उसको जो है वो पंप कर सकती है। अगर आपने होल्डिंग की हुई है, होल्ड करो, कल को अगर कोई भी वेल उसको उठाता है, आपका काम है प्रॉफिट बुक करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर यही कहूँगा, फॉर लॉन्ग टर्म आप लोग इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे पंप करें आप में से बीच में से प्रॉफिट बुक करें। अभी इसने बहुत काम करने हैं, लिस्टिंग का काम इसका ज़रूरी है, वो भी इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। उसके बाद इसकी बर्निंग के ऊपर करें, सप्लाईज़ की शो करें, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो इनका रोड मैप है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइक मेटावर्स, गेमिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको मेंशन करना पड़ेंगी, क्लियर करना पड़ेंगी। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर क्लियर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और आगे बढ़ने में मदद देगा। तो इससे पहले भी इन्होंने माइग्रेशन की थी, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट था कि इन्होंने अपना पैसा क्लियर कर लिया था, पैसा बना लिया था। तो अभी आप लोगों के साथ वही हाथ ना हो जाए दोबारा, ठीक है। तो जो माइग्रेशन से पहले इन्होंने किया था, तो मैं समझता हूँ कि एहतियात कीजिएगा ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, आपका पैसा एक बार डेड लेवल पे चला गया ना, फिर आप लोग यही सोचोगे ये कब ऊपर आएगा, कब। अब देखें ना, एक अगर आप लोगों ने 10 to 20 USD की बाइंग की है, अगर वो ज़ीरो हो जाती है या $1 पे चली जाती है, 2 पे चली जाती है, तो आपने $2 क्या करना है, आपने $2 क्या करना है। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। जो मीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनकी बेसिकली कोशिश क्या होती है कि उन्होंने 10-15 प्रोजेक्ट देखे होते हैं, उनमें वो 10 USD की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सब के अंदर, यानी कि 100 and 150 USD तक वो इन्वेस्टमेंट करते हैं सब प्रोजेक्ट के अंदर। उनमें से जो उनकी रिसर्च के मुताबिक वही प्रोजेक्ट उनको अच्छी खासी प्रॉफिट, यानी कि $200, $250, $300, $500 तक भी ले जाता है अगर ज़्यादा पंप कर जाए। यानी कि 15 प्रोजेक्ट में से अगर 5 से 6 प्रोजेक्ट भी अगर अच्छा पंप कर जाए ना, तो उनके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो वो स्ट्रेटजी होती है, एक फार्मूला होता है जिसके मुताबिक वो काम करते हैं। तो ये ना कीजिएगा कि आपके पास 10 USD है सिर्फ और आपने एक मीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और फिर देखते रहे कि वो पंप करेगा, ठीक है, नहीं पंप करेगा तो फिर बैठे रहो। ये चीज़ नहीं करनी। ये दरअसल बड़ी स्ट्रेटजी होती है, मीम्स के अंदर बड़ी पब्लिक काम करती है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। बहुत पब्लिक जो है वो अभी भी मीम्स के अंदर प्रॉफिट बनाती है। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी थी। बाकी अच्छा प्रोजेक्ट है, लिस्टिंग की ज़रूरत है, बर्निंग की ज़रूरत है, अवेलेबल सप्लाई है वो शो होनी चाहिए, वॉल्यूम शो होना चाहिए, सारी चीज़ें, और इनका रोड मैप क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोजेक्ट ठीक है, जब भी प्रॉफिट दे बुक करें, दोबारा अगर बाय करना चाहते हैं नीचे जाए दोबारा बाइंग कर लें, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए यही फार्मूला है। बाकी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इसलिए रखना चाहते हैं कि पंप हो या कुछ भी हो, मैंने इसको सेल नहीं करना, तो ये गलत बात है। प्रॉफिट बुक किया करें, पैसा बनाने हुए हैं तो पैसा बनाएं बीच में से। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो याद रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।